कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्री सनाया, पौत्र आरफ, कयान, रिद्दान अहमदाबाद एवं स्वर्गीय सेठ श्री नीमी चंद जी एवं स्वर्गीय श्रीमती बसंत देवी जी पांड्या कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिलीप, श्रीमती सरिता पांड्या, पौत्र एवं पौत्र वधू सनी पांड्या, प्रतिभा पांड्या, पौत्री दिया एवं अनायशा पांड्या, प्रतिष्ठान दिया इंफ्रालॉक लिमिटेड, अनायशा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री आनंदी लाल जी चूड़ीवाल की 28वीं पुण्यतिथि पर धर्मपत्नी श्रीमती इंद्रामणि देवी चूड़ीवाल, पुत्र प्रदीप चूड़ीवाल, दिलीप चूड़ीवाल, ललित चूड़ीवाल, अनिल चूड़ीवाल, पौत्र राहुल चूड़ीवाल, निखिल चूड़ीवाल, सिद्धार्थ चूड़ीवाल, प्रणय चूड़ीवाल, नीव निवान एवं देवव्रत चूड़ीवाल, निवास इंद्रमणि B27, श्री राम मार्ग, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान। फर्म निखार फैशंस, फ्रंट शॉप, सराब की मेंशन, MI रोड, जयपुर, राजस्थान। नेशनल स्टोर्स, मैन रोड, पोस्ट, रामगढ़, कैंट, झारखंड। जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य गुणायतन प्रणेता, शंका समाधान प्रवर्तक, भावना योग प्रवर्तक, प्रखर वक्ता मुनिवर श्री 108 प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। बोलिए परम पूज्य मुनिवर श्री 108 अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। ग्रंथों को पढ़कर गुरुवर ने हमको उसका सार दिया है, बाल वृद्ध और युवा वर्ग को जैन धर्म आधार दिया है। गुरु प्रमाण ने, गुरु प्रमाण ने हम सबको जिन शासन का अवदान दिया है, गुणायतन के द्वारा पूरी सृष्टि को वरदान दिया है, गुणायतन के द्वारा पूरी सृष्टि को वरदान दिया है। बंधु, निश्चित ही शाश्वत तीर्थराज सम्मेद शिखर की इस पावन तलहटी पर विश्व का एक ऐसा अनूठा कीर्तिमान स्थापित होने जा रहा है जिसके माध्यम से न जाने कितने लोगों के सम्यक्त का कारण बनने वाला है गुणायतन, और न जाने कितने आने वाली भविष्य की पीढ़ियों का ये मार्गदर्शक भविष्य निर्माता बनेगा गुणायतन। बंधो, यदि आज तक आप नहीं जुड़े हैं गुणायतन से तो आज ही जुड़ जाइए गुणायतन से और जानिए निर्माणकारी योजनाएं। जिनवाणी चैनल, पारस चैनल, प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जुड़ी ही जितनी भी निर्माणकारी योजनाएं हैं गुणायतन से, आप उनसे अवगत होते हुए और अपने जीवन का सर्वश्रेष्ठ लगा करके सातिशय पुण्य का अर्जन कीजिए। जुड़िए गुणायतन से और आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित कीजिए और साथ ही साथ अपने सातिशय पुण्य का अर्जन कीजिए। और साथ ही बंधु, जैसा कि आपको विदित है कि पूज्य गुरुदेव के माध्यम से प्रतिदिन विशेष शांति धारा संपन्न होती है गुणायतन परिसर में अति मानोज्ञ प्राचीन प्रतिमाओं के समक्ष। यदि आप चाहते हैं कि आपकी ओर से भी यहां पर शांति धारा संपन्न हो तो आप अपने वैवाहिक वर्षगांठ, जन्म दिवस या किसी भी विशेष अवसर पर आप यहां पर शांति धारा करा करके सातिशय पुण्य का अर्जन कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं गुणायतन से। आइए बंधु, अब चलते हैं, इसी कड़ी को हम आगे बढ़ाते हैं। जिन श्रावक श्रेष्ठियों ने आज गुणायतन से जुड़ करके सातिशय पुण्य का अर्जन किया है उनके नामों की उद्घोषणा कर रहा हूं। हमारे बीच में निर्माण मित्र के रूप में श्री प्रमोद कुमार जैन, श्रीमती पद्मा जैन, अभिषेक जैन, नुपुर जैन, वैभव जी जैन दिल्ली से, वो आज हमारे बीच उपस्थित। एक बार जोरदार करताल ध्वनि से स्वागत, वंदन, अभिनंदन वो आए। और उनके सम्मान के लिए बोलना चाहूंगा श्री NL जैन साहब, श्री सुभाष जी CEO और सुधीर जी गंगवाल। हाँ, 2 लोग आ जाएं और सम्मान करेंगे। आइए, निर्माण निधि सदस्य के रूप में जिन्होंने सौभाग्य प्राप्त किया है उनके नामों को मैं घोषणा कर रहा हूं। निर्माण निधि सदस्य श्रीमती बीना जैन, धर्मपत्नी स्वर्गीय अमरचंद जैन, अजमेर। सौभाग्यवती संगीता सुधीर कुमार जैन, सुधीर कुमार बाबूलाल जैन, मालेगांव से। कोलकाता से श्री राजकुमार अशोक सरावगी,
प्रेमलता श्रद्धा सरावगी सापरिवार, जबलपुर से श्री सुमत चंद राजकुमारी जैन सुधांशु जैन सापरिवार, दिल्ली से श्रीमती सुचिता जैन बोहरा, और टोंक जिला राजस्थान से श्री मानक चंद संजीव वर्षा राधिका हिमांशु शाह की IIT करके नौकरी लगने पर इन्होंने निर्माण निधि सदस्य के रूप में जुड़े हैं। श्रीमती तिलका जैन धर्मपत्नी स्वर्गीय सुरेंद्र कुमार जैन हनुमानगढ़ से, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन अभिनंदन। और साथ ही आज विशेष रूप से गुणायतन ट्रस्टी के रूप में जुड़ करके जिन्होंने अपने भाग्य को जगाया है, साथ ही सह पुण्य कार्जन किया है, ऐसे हमारे बीच उपस्थित हैं आदर्श जैन जी फरीदाबाद से। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत। और आइए उनके सम्मान के लिए मैं पुनः बनाना चाहूंगा सुरेंद्र जी गंगवाल साहब, हमारे बीच में गुणायतन ट्रस्टी उपस्थित हैं, वो आए। और श्रेणिक प्रेरक साह अहमदाबाद से हमारे बीच उपस्थित हैं, वो आकर के हमारे ऐसे श्रेष्ठी का स्वागत वंदन और अभिनंदन करें। श्रीमती उर्मिला जैन जी सहारनपुर से हमारे बीच उपस्थित हैं, जिन्होंने विशेष योगदान दिया है। 85 वर्ष की उम्र में ये वहां सहारनपुर से आज स्वयं अकेले ही सम्मेद शिखर की यात्रा पूज्य गुरुदेव के प्रति विशेष और यहां पर लगाव है। आइए ऐसे हमारी अम्मा जी दादी माँ का एक बार जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन और अभिनंदन करें। और इनके स्वागत के लिए बुलाना चाहूंगा हमारी आदरणीय शकुन दीदी और ब्रह्मचारिणी अंजू दीदी। स्वागत वंदन करके जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत वंदन होता रहे। और आइए बंधु अब चलते हैं, इसी कड़ी से हम आपको जोड़ते हैं आगे के इस संकट समाधान के विशेष सत्र के संचालन के लिए बड़े ही सम्मान के साथ बुलाना चाहूंगा आदरणीय पंडित सुदर्शन जी पिंडरई। तालियां आपकी बजती रहें। सम्मान की संख्या जब चलती रहती तब आपकी तालियां अनुमोदना के रूप में निरंतर बजती रहनी चाहिए। मैं परम गुरुदेव के श्री चरणों से आप सबको संबद्ध करूं। जिनवाणी चैनल, पराश चैनल एवं प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जो लाखों लाख लोग अपने घरों में बैठकर गुरुदेव की मुखारबिंद से अपनी शंकाओं को समाधान प्राप्त करके जीवन को नई दिशा नई राह दे पा रहे हैं, उन सबकी ओर से आप सबकी ओर से गुरुदेव के चरणों में त्रिवार वंदना इस भाव से करते हुए गुरुदेव आपका आशीष बरहस्त हम पर आच्छादित हो, इस अपेक्षा से हम गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमन करते हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। महाश्री कुछ ऑनलाइन प्रश्नों के माध्यम से इस श्रृंखला को इस गति प्रदान करना चाह रहा हूं संकट समाधान का कार्यक्रम को। गुरुदेव राजेश जैन RI जय विद्या परिवार गोपालगंज सागर से, ये आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, मैंने एक सफलतम व्यक्ति से उसकी सफलता का राज पूछा तो उसने मुझसे ही 4 प्रश्न पूछ लिए। सफल क्यों, सफल क्यों नहीं, सफल क्यों मैं नहीं, सफल क्यों अभी नहीं। गुरुवर, गहन मंथन के बाद भी इन प्रश्नों का उत्तर मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप ही एकमात्र मुझे इसके समाधान करता समझ में आ रहे हैं, कृपया समाधान कीजिए। बड़ा सजा के सवाल किया। सफल क्यों, सफल क्यों नहीं, सफल मैं क्यों नहीं, हाँ, और क्यों अभी नहीं, और सफल अभी क्यों नहीं। देखिए, सफल कौन, पहले सफलता के अर्थ को हम समझेंगे तो सारी चीज़ें अपने आप स्पष्ट हो जाएगी। दरअसल सफलता का मायना हर व्यक्ति के संदर्भ में अलग अलग है। जो व्यक्ति जिस क्षेत्र में जीता है उसके लिए सफलता का अर्थ अलग हो जाती है। जैसे कोई एक ओलंपिक में जा रहा है तो उसकी सफलता गोल्ड पाना है। अगर गोल्ड मेडल मिल गया तो सफल हो गया, और थोड़े नीचे के स्तर तक तो सोचेगा उसमें हम नॉमिनेट हो गए, यही हमारी सफलता। कोई किसी प्रतियोगी परीक्षा के लिए आगे बढ़ना चाहता है, उसमें उसका चुनाव हो गया, ये उसकी सफलता है। एक विद्यार्थी अच्छे अंकों से पास हो गया, ये उसकी सफलता है। एक व्यापारी ने वांछित लाभ कमा लिया, ये उसकी सफलता है।
कुल मिलाकर सफलता का मायना क्या है? किसी निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त कर लेना ही सफलता है। जिस व्यक्ति की जैसा लक्ष्य है उसके लिए सफलता का अर्थ भी वैसा ही है। पर यह सफलता कब विफलता में बदल जाए कोई पता नहीं, क्योंकि मनुष्य का लक्ष्य एक नहीं होता। रोज उसके नए नए लक्ष्य बदलते हैं और जैसे वो नए लक्ष्य की ओर जाता है पुरानी उपलब्धियां उसके लिए अर्थहीन बनकर रह जाते हैं। तो अंततः मनुष्य को भटकाती। तो अगर आप मुझसे पूछो कि सफलता का अर्थ क्या है, तो मैं एक पंक्ति में सफलता का इतना ही अर्थ कहूंगा। सब मेरे नजर में सफलता का मायना हर स्थिति में अपनी प्रसन्नता को टिकाए रखना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। चाहे कितने भी उतार चढ़ाव हो। अब आपने अगर बाहरी सफलता या पारमार्थिक सफलता की भी बात की, तो सफलता के लिए 4 बातें बहुत जरूरी। सबसे पहले दृढ़ संकल्प। जो आप पाना चाहते हैं, जो आपका लक्ष्य है, उस लक्ष्य के लिए आपका पक्का संकल्प होना चाहिए। कोई भी साधक अगर मुक्ति पाता है, मुक्ति उसकी सफलता है, कैसे पाता है? जब मुक्ति के लिए उसके मन में वज्र संकल्प होता है। दृढ़ संकल्प का धनी ही अपने जीवन में सफल हो पाता है। दूसरा, उच्च मनोबल। मनोबल ऊंचा होना चाहिए। अगर मनोबल कमजोर होगा, ढुलमुल रहोगे, इच्छा शक्ति ही नहीं बचेगी, तुम्हारा आत्मविश्वास भी क्षीण हो जाएगा, जीवन में आगे नहीं बढ़ पाओगे। उच्च मनोबल। मेरी एक बड़ी प्यारी सूक्ति है, उन्नतम मानसम यस्य भाग्यम तस्य समुन्नतम। जिसका मानस ऊंचा होता है उसका भाग्य सदैव ऊंचा होता है। मनोबल ऊंचा। तीसरी बात, सकारात्मक सोच। सोच को सकारात्मक बना करके रखिए, नकारात्मकता से अपने आप को बचाइए। मैं सूत्रों में ही अपनी बात कर रहा हूं, क्योंकि ये बातें चाहे जब आते रहती। और चौथी बात, कठोर परिश्रम। ऐसे सफल नहीं हो सकते। उसके लिए आपको अपने आप को खपाना पड़ेगा। एक वाक्य सदैव याद रखना, सर्वश्रेष्ठ पाने के लिए सर्वश्रेष्ठ लगाना पड़ता है। तुम अपना सर्वश्रेष्ठ लगाओगे तभी सर्वश्रेष्ठ पा सकोगे। तो सफलता क्या और सफल क्यों? बस ये चीजें आ गई तो सफल। और मैं सफल क्यों नहीं? तीसरी ये बात है ना। हाँ? अभी तक क्यों सफल नहीं? अभी तक सफल क्यों नहीं? तो इसके पीछे 2 कारण हैं। या तो मैंने प्रयास ही नहीं किया, या मेरा प्रयास अधूरा रहा। जिनने आज तक प्रयास नहीं किया वो विफल है। उनके लिए कोई सफलता और विफलता से अर्थ ही नहीं। हां, सतत प्रयत्नशील होने के बाद भी परिणाम नहीं निकला। बहुत लोग एक ही लक्ष्य को लेकर निकलते हैं, हर कोई सफल नहीं हो पाता। हम मुक्ति पथ के अनुगामी हैं, सबको मोक्ष नहीं मिलता। पूरे के पूरे 3 कम 9 करोड़ मुनिराज है और 6 महीने में 608 जीव ही मोक्ष जाते हैं, बाकी तो सब अटक जाते हैं। साल भर में 1216, तो बाकी तो फेल। यानी हम विफल हुए, हम सफल नहीं हुए। तो हमारी इस असफलता की वजह
क्या है? मेरे प्रयासों की कमी। हमेशा एक बात ध्यान में रखना चाहिए, पर्याप्त प्रयास करने के बाद भी यदि वांछित परिणाम न निकले तो सोचना चाहिए मेरे प्रयास की दिशा में कोई कमी रह गई है। न भाग्य को कोसो, न किसी दूसरे निमित्त को कोसो, क्योंकि मेरे भाग्य में क्या है ये मुझे पता नहीं है, और निमित्त मेरा कुछ करने वाला नहीं है। मैं उसे कितना भी कोसूं उससे मेरा कुछ होने वाला नहीं है। अगर मुझे सफलता मिलनी है या मेरे जीवन में कोई उपलब्धि होनी है तो वह केवल मेरे प्रयासों से होनी है, यह सोच रखकर चलना चाहिए। और अपने प्रयास को जारी रखिए आत्मविश्वास के साथ। आज नहीं तो कल हम निश्चित होंगे सफल, ये सोच अपने अंदर हो। आज नहीं भाई कोई बात नहीं, कल होंगे, आशावादी दृष्टि होगी, परिणाम आएंगे। गुरुदेव, जयपुर राजस्थान से सुश्री साक्षी सोनी आपके चरणों में कोटि से नमन करते हुए जानना चाहती हैं कि गुरुदेव, अक्सर सुनने और कहने में आता है कि एक चीज जो रोज घट रही है वह है आयु, और एक चीज जो रोज बह रही है वह है तृष्णा, और एक चीज जो सदा एक सी रहती है वो है विधि का विधान। गुरुदेव, मैं यह जानना चाहती हूं कि उपरोक्त सभी बातों को सुखी जीवन जीने के लिए हम अपने जीवन में कैसे बैलेंस करें। बस इस बात को अपने जीवन का बोधवाक्य बना लो। आयु हमेशा घट रही है, तृष्णा बढ़ रही है, और विधि का विधान जो कहते हो, और जिसे विधि के विधान पर विश्वास हो जाता है वो अपनी घटती हुई आयु को सार्थक बनाने का प्रयत्न करते हैं। और क्षण क्षण छीन होते हुई आयु का सार अगर पाना है तो अपने क्षण को बीतने से पहले उस क्षण को निचोड़ने की कला सीख लो। क्षण बीत रहा है, क्षण क्षण छीन हो रहा है, क्षण क्षण छीन होते हुए जीवन के लिए ये क्षण बीते उससे पहले उस क्षण को निचोड़कर उसका रस निकाल लो। मतलब हर क्षण का सदुपयोग करो, दुरुपयोग मत करो। हर पल ये सोचो मेरी आयु अल्प है, हर क्षण बीत रहा है, बीता हुआ क्षण लौट कर नहीं आएगा, इसलिए मुझे जो करना है सो कर लो। और तृष्णा को कोई कितना भी पूरा करे वो पूरी होने वाली नहीं है, इसलिए तृष्णा की तरफ भागने की जगह विधि के विधान पर विश्वास रखते हुए प्राप्त को पर्याप्त मान करके चलना शुरू कर दो, जीवन संतुलित हो। गुरुदेव, उत्तर प्रदेश के बिनौली बागपत से श्रीमान नितिन जी जैन नमोस्तु अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, किसी ने कितना सच कहा है कि लक्ष्य और सपने में एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। तो महाश्री, हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य और मेहनत कैसी होनी चाहिए जिससे हम अपने लक्ष्य के लिए देखे गए सपने को साकार कर सकें। बहुत अच्छा वाक्य है। लक्ष्य और सपने में इतना ही अंतर है, सपने और लक्ष्य में इतना ही अंतर है कि सपने में के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। पूछा है, क्या पूछा आखिरी में? हम लक्ष्य के लिए क्या कैसी मेहनत करनी चाहिए? आप पूरा वाक्य बोला। हमारे जीवन का वास्तविक लक्ष्य और मेहनत कैसी होना चाहिए जिससे हम अपने लक्ष्य के लिए देखे गए सपनों को साकार कर सकें। बहुत अच्छी बात है। किसी का ये वाक्य है, संभवतः अब्दुल कलाम आज़ाद जी का ये वाक्य है, सपने वो नहीं जो नींद में हो, सपने वो हो जो नींद उड़ा दे, जो सोने लगे। ऐसे सपने मत देखो जो तुम नींद में देखते हो, सपने ऐसे देखो जो तुम्हारी नींद उड़ा दे। जो सवाल अभी कहा और उसमें जो पहला वाक्य है वो बहुत अर्थपूर्ण है कि सपने के लिए तो बस आराम की नींद, बिना मेहनत की नींद चाहिए, लेकिन लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत चाहिए। हमेशा एक वाक्य रखो, उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति कार्याणि।
कार्य की सिद्धि उद्यम से होती है, न मनोरथ है, केवल सोचने से नहीं। लोग आजकल सपने देखते हैं और दिखाते भी हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो सपना तोड़ भी देते हैं, है ना। मैं आपसे कहता हूं, न सपना देखिए, न सपना दिखाइए, न सपना तोड़िए। क्या कीजिए? सपने को साकार करने का संकल्प कीजिए। और सपने को साकार करने का संकल्प करने के लिए अपने आप को अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित करना होगा। बिना परिश्रम के कोई परिणाम नहीं निकलता। इसलिए परिश्रमी बनिए, उद्यमी बनिए, सतत उत्साहित रहिए। चरे वेती की उक्ति को चरितार्थ करके चलिए, तब कहीं जाकर वांछित परिणाम घटित हो सकेगा। गुरुदेव प्रवीण जी सिंघई गढ़ापुरा जिला सागर से आपके चरणों में बारंबार नमोस्तु करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव, धैर्य पूर्वक सोच विचार करना हम सबका एक आवश्यक गुण है, परंतु कई बार यही सोच विचार ओवर थिंकिंग का रूप ले लेता है, जिससे हमारे निर्णय लेने की क्षमता प्रभावित होती है। तो हे गुरुवर, हम किसी बात पर सोच विचार करते समय ओवर थिंकिंग से कैसे बचें? देखिए, सोचना विचारना एक गुण है, पर जरूरत से ज़्यादा सोचना विचारना हमारी दुर्बलता। आप सोचिए, लेकिन ओवर थिंकिंग की प्रवृत्ति से बचिए। जितना प्रयोजनीय है उतना सोचने की कला अपने भीतर विकसित होना चाहिए। पर कई लोग हैं जो सोचते हैं तो सोचते ही रह जाते हैं, और जो सोचते ही रह जाते हैं उनकी दशा भी सोचनी हो जाती है। सवाल है कि इस ओवर थिंकिंग की बीमारी से हम कैसे बचें। अब बड़ी विडंबना है, आज इस ओवर थिंकिंग के शिकार हर वर्ग के लोग हो रहे हैं। आज युवा वर्ग भी ओवर थिंकिंग के बहुत तेजी से शिकार हो रहे हैं। उनके लिए मैं कुछ सूत्र दे रहा हूं। जिनको ओवर थिंकिंग ज़्यादा है वे 4 उपाय करें। पहला, कुछ समय सत्संग में बिताने का अभ्यास करें। सत्संग से अंतरंग बदलता है। जितनी देर वो सत्संग में रहेगा उतनी देर उसकी विचारधारा बदलेगी, और उस बदले हुए विचारधारा का संस्कार उसके ऊपर कुछ ऐसा होगा कि धीरे धीरे उसके सोच में सकारात्मक बदलाव आएगा। दूसरा, ऐसे लोगों के जीवन के विषय में पढ़ना सीखिए जिन्होंने अपनी सोच के बदौलत अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया। ये आप अगर उनके बारे में पढ़ोगे, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहें स्वाध्याय, सत्संग के साथ स्वाध्याय, ये दूसरा एक सशक्त माध्यम है। तीसरा उपाय है कि आप आत्म सुझाव दीजिए, जो भावना योग का एक अंग है। अपने आप को आत्म सुझाव का मतलब उसमें कुछ वाक्य जिनको ओवर थिंकिंग, मैंने कई लोगों को ये प्रयोग कराया भी है। एक युवक था, उसे बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग का शिकार था, और उसकी स्थिति तो एकदम ऐसी थी कि जैसे वो पागल ना हो जाए। जब मेरे पास उसे लेकर आया गया, मैंने उसे जो बात कही, इस बातों के साथ साथ जो आत्म सुझाव देने के लिए बोला कि तुम भावना योग पूरा करो, जिसकी मैं चौथे चरण में बात करूंगा, और भावना योग के साथ साथ तुम इसके बारे में थोड़ा सोचना। बार बार एक वाक्य दिया कि तुम इस वाक्य को दोहराओ, मुझे सही सोचना है, सुंदर सोचना है, मुझे सही सोचना है, मुझे सुंदर सोचना है, मुझे सही सोचना है, मुझे सुंदर सोचना है। केवल यही बार बार दोहराओ, ये मंत्र है। मैंने उससे कहा था कि तुम इसे 108 बार दोहराओ। उसने मेरे आवाज़ को टेप कर लिया, अपने मोबाइल के रिंगटोन में भी बना लिया, और बार 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 इसे दोहराया। उस आप सबको सुन करके आश्चर्य होगा। 3 महीने बाद जब वो आया, इस बार उसका चेहरा एकदम खिला हुआ था। बोला, महाराज मेरी ओवर थिंकिंग खत्म हो गई। और चौथी बात, नियमित भावना योग कीजिए।
बहुत लोग भावना योग करते हैं, पर 5 मिनट का भावना योग वो आपके लिए पूरी तरह कार्यकारी नहीं है। कई लोग तो मंगल भावना पढ़ लेने का नाम ही भावना योग समझते हैं। नहीं, ऐसा शॉर्टकट करिएगा तो कुछ नहीं होगा। भावना योग का वांछित परिणाम आप यदि चाहते हो तो जो भावना योग का पूरा सेशन है ऊर्जा प्रवाह के साथ 90 दिन तक कम से कम लगातार कीजिए। बाद में आप शॉर्टकट में कर सकते हैं, तो उसका असर पड़ेगा आपके सबकॉन्शियस माइंड में। आपसे एक सवाल करता हूं, मैला कपड़ा हो और आपने सर्फ के पानी में एक बार भिगोया और निकाल दिया, मैल साफ हो जाएगा क्या? एक्सेल भी हो, कोई भी डिटर्जेंट लगाओ तो क्या साफ होगा? अरे ये तो डिटर्जेंट काम का ही नहीं। अब बताओ, डिटर्जेंट का दोष है कि उसका प्रयोग करने वाले का दोष? बोलो। हाँ, तो भैया डिटर्जेंट का मान रखो और अपनी सफाई का ध्यान रखो। समझ गए ना? समझ गए ना बात को? बहुत समझदार हो ऐसे आप लोग, ज्यादा कहने की जरूरत नहीं। सही रीति से यदि भावना योग किया जाए जरूर सुपरिणाम आएंगे। उपस्थित हों धर्मेश जी गांधी मुंबई से, और तैयार रहें। और मैं अंतिम प्रश्न महाश्री ऑनलाइन के माध्यम से लेना चाहता हूं। हरियाणा रोहतक से श्रीमान मनोज जी जैन। अभी 20 मिनट ऑनलाइन लिया करो, अच्छे सवाल। बारंबार नमस्ते करते हुए जानना चाहते हैं, गुरुदेव दुनिया की सबसे खतरनाक नदी है भावना। क्या भावना? दुनिया की सबसे खतरनाक नदी है भावना, और इसमें सब बह जाते हैं, ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? भावना की नदी सबसे खतरनाक नहीं है, सबसे अच्छी नदी। हाँ, नदियां खतरनाक नहीं होती। नदियां खतरनाक तब बन जाती है जब वो नियंत्रण खो देती है। कितनी भी बड़ी नदी हो, जब तक अपने कूलों के मध्य है, तटों के मध्य बह रही है, वो हम सबके लिए वरदान है कि नहीं? सृष्टि में नदियां वरदान स्वरूप है, पर वो अभिशाप कब बनती है? जब वो अपने तटबंधों को तोड़ देती है, उसकी मर्यादा खो देती है, उसमें बाढ़ आती है। और नदी में बाढ़ कब आती है? जब साफ स्वच्छ पानी भरता है तब नहीं, ये जब सारा कूड़ा करकट बहता है तब। बोलो। हाँ, सारे दुनिया भर का कचरा होता है बाढ़ में, है ना? गंदगी रहती कि नहीं रहती? बाढ़ देखा है कि नहीं देखा? देखा है ना? थोड़ा बोलो तो, मुझे तो लगे आप लोग सुन रहे। बस मैं आप सबसे कहता हूं, भावनाएं जीवन का वरदान है। बिना भावना के मनुष्य सच्चे अर्थों में देखा जाए तो संवेदन शून्य हो जाता है। भाव विहीन जीवन नहीं होना चाहिए। भावना से जीवन में सरसता होती है, लेकिन नियंत्रण में। भावनाओं का वेग खतरनाक होता है, और भावनाओं में वेग कब आता है? जब ढेर तरह के कूड़ा करकट यानी नकारात्मकताएं हमारे अंदर भर जाती है। उससे अपने आप को बचा के रखो। भावनाएं निर्मल होगी, हमें भी आनंद देगी और हमारे संपर्क में आने वाले लोगों को भी आनंद देगी। धर्मेश जी अपने स्थान में खड़े हो जाए। महाश्री अंतिम प्रश्न ऑनलाइन के माध्यम से, धर्मेश जी मुंबई से तैयार रहे। महाश्री अंजय जिला बनवाणी से आपके अनन्य भक्त अंतिम कुमार जैन आपके चरणों में कोट से नमन अर्पित करते हुए जानना चाहते हैं कि गुरुदेव कहते हैं मनुष्य विश्वास कम हुआ तो दरवाजे का जन्म हुआ। मनुष्य से विश्वास कम हुआ तो दरवाजे का जन्म हुआ। उस विश्वास पर और आघात हुआ तो ताले का जन्म हुआ, और अब तो विश्वास लगभग पूरा ही खत्म हो गया है। इसलिए शायद सीसीटी कैमरे ने जन्म लिया है। तो महाश्री, इस मृत पाए विश्वास को फिर से कैसे जिंदा किया जाए कि घरों में फिर से ताले लगने बंद हो जाएं, और क्या ये संभव है? विश्वास कम हुआ तो दरवाजे का जन्म हुआ, विश्वास का आघात हुआ तो उन पे ताला लगा, और विश्वास और खत्म हो गया
तो सीसीटीवी कैमरा आ गया। ऐसा क्या करे कि दरवाज़ा लगाना ही बंद हो जाए, ताले लगाने की ही जरूरत न पड़े। मैं तो एक ही बात कहता हूँ, हम लोगों को देखो, न ताला है न चाबी। बोलो, ध्यान रखो। शंका कहाँ आती है पता है? शंका कहाँ आती है? जहाँ दाम होता है। दाम का काम खत्म हो जाओ, कोई दिक्कत ही नहीं। आप लोगों की जब जेब गर्म होती है ना, आजू बाजू में हर व्यक्ति के प्रति चौकन्ने रहते हो, कहीं कोई जेब कतरा ना हो। हालांकि आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपकी भावाभिव्यक्ति को देखकर वो भी समझ जाते कि किसकी जेब गर्म है ना। और जेब खाली तो निष्फिकर बैठते। तो ये मन का खटका है, जब तक परिग्रह है तब तक ये सारे जंजाल होंगे। आपने कहा है क्या ऐसा हो सकता है? असंभव तो कुछ नहीं है, हो सकता है। कब? जब धरती पर रामराज आ जाए तब। अब रामराज कब आएगा? जब त्रेता युग आएगा। प्रतीक्षा करो। चलो। उपस्थित धर्मेश जी गांधी मुंबई से, तैयार हैं पुष्पा जी चौहान जी पहाड़िया पांडिचेरी से। नमोस्तु 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 महाराज जी। मेरा और मेरा समस्त परिवार से कोटि कोटि नमन नमन नमन। महाराज जी, मेरा प्रश्न है, आज की तारीख का ज्वलंत समस्या सामाजिक समस्या का है। जैन धर्म में कहा गया है, जो जैन धर्म अपनाए वो जैनी। और दूसरी तरफ अगर बाहर से कोई लड़का दूसरी ज्ञाति की लड़की को बिहा करके लेके आता है और वो लड़की अपने को अहभाग्य समझती है कि वो जैन धर्म की पत्नी लड़के की पत्नी बनती है और वो सवाया जैन धर्म अपनाती है, फिर भी उसके परिवार को समाज से निष्कासित किया जाता है और आहार वगैरह चर्या से उसके परिवार को वंचित किया जाता है। ऐसे में अगर महाराज जी ऐसा ही चलता रहा तो अपना जैन धर्म सुनो तो ये सवाल और दूसरी ओर सर, पूरी बात सुन लिया, समझ लिया, मैं तुम्हारी बात का उत्तर दे रहा हूं। समझो, बिल्कुल ठीक है। जैन धर्म इस बात के लिए पूरी तरह आज़ादी देता है कि कोई भी जैन धर्म का पालन कर सकता है। और आपको बताऊं, जैन धर्म तो केवल मनुष्यों को नहीं, कुत्ते बिल्लियों को भी धर्म का पालन करने की आज़ादी देते हैं। समझ गए? कुत्ता बिल्ली भी जैन धर्म पाल सकते हैं। तो कहो, जब कुत्ता बिल्ली भी जैन धर्म पाल सकता है तो उनसे भी हार ले लो। नहीं गुरु जी। क्यों? वो भी सम्यक दृष्टि हो सकते हैं, वो पंचम गुण स्थानवर्ती हो सकते हैं। क्षगति बात समझ में आ रही है? हर किसी को अपनाने की व्यवस्था है, पर शादी करके जैन बनाने की अपेक्षा जैन बना के शादी क्यों नहीं कर लेते? कोई पहले जैन बने, बाद में शादी करे। आजकल क्या हो रहा मालूम? दूसरी बीवी चाहिए तो इस्लाम कबूल कर लो, नाम बदल लो, काम बदल लो। ये कोई धर्म है? हमारे यहां वर्ण लाभ और वर्ण शंकर की दो व्यवस्थाएं। वर्ण लाभ को स्वीकार किया गया है और वर्ण शंकर का निषेध। वर्ण लाभ का, जब कोई व्यक्ति जैन आचार और विचारों से पूरी तरह प्रभावित होकर जैन धर्म को अंगीकार करे, और शायद आपको मालूम हो ना हो नहीं मालूम, लेकिन जैनियों की आज जितनी जातियां हैं ना, उनमें ज़्यादातर ऐसी जातियां हैं जो कभी अजैन थी, आज जैन बनी हैं। ये सब वर्ण लाभ का परिणाम था। नमस्ते गुरुदेव। उन्होंने जैन धर्म को स्वीकारा, उन्हें गोत्र मिला, उनकी जाति का नामकरण हुआ। ये व्यवस्था हमारे यहाँ है। आज से लगभग 60-70 वर्ष पहले, और कुछ ज़्यादा भी हो गया हो, खंडवा में एक शास्त्री जी थे। वो जन्मना ब्राह्मण थे। उन्होंने जैन धर्म अंगीकार किया।
हुकुमचंद जी काशलीवाल ने उन्हें अपना काशलीवाल गोत्र दिया। आज उनके पूरे कुल में जैन धर्म का पालन हो रहा है। जय हो जय हो। पर क्या शादी करके जैन नहीं बनाओ, जैन बना लो फिर उसको अपना लो। तो आजकल क्या कहते हैं, जैन बनने का मतलब एक दिन मंदिर चले गए सो जैन हो गए, नमोकार जपने लगे सो जैन हो गए, ज्यादा हो गया सो भक्तंबर का पाठ पढ़ लिया सो जैन हो गए। इतना नाम जैन का है। जैन कोई जातिवाचक शब्द नहीं है, गुणवाचक शब्द है, और ये गुण उनके अंदर प्रकट होना चाहिए। आचार में, विचार में, व्यवहार में तो वर्ण लाभ है, अन्यथा वर्ण शंकर। समझ गए? इसलिए ये रास्ता खोलने का नहीं है। आज की नई पीढ़ी तो यही कहती है, कर लो खिचड़ी। इससे आने वाली जनरेशन को बहुत सारी समस्याएं भुगतनी पड़ती है। फिर साथ ही साथ आज इस तरह के जितने संबंध हो रहे हैं उनके निकट घुस के तो देखो उनके क्या हाल है, रोते हैं। मेरे पास एक नहीं सैकड़ों युवतियां और युवक जिन्होंने इस तरह के कदम उठाए हैं, वे अपना रोना रोते हैं कि हम दुखी हैं, आज चूक गए। तो इसे राजमार्ग नहीं बनाया जाता। समझ गए? बहिष्कार को मैं कतई अच्छा नहीं मानता। संस्कार को हम प्रमुखता देते हैं और उसे हमें देना चाहिए। समझ गए? पर हर किसी को सिर पर नहीं बैठाना चाहिए और पांवों से किसी को कुचलना नहीं चाहिए। मेरा सिद्धांत है किसी का बहिष्कार मत करो, किसी को पांवों तले कुचलो मत, पर हर किसी को सिर पर मत बिठाओ। उसकी उतनी योग्यता होनी चाहिए, समझ होनी चाहिए। समझ गए? आप जैसे युवा लोग जब इस तरह की बातों की वकालत करते हैं ना, तो ये जो नीचे वाले हैं ना कहते ठीक कह रहे हैं, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं मैंने गलती कर ली। तो हमको पूरी व्यवस्थाएं देखनी है, आने वाली पीढ़ियों तक धर्म की परंपरा बनी रहे। इसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है ना। तो आज ही आप अपने इस वृक्ष को कुतर डालोगे तो कल की पीढ़ी को फल खाने के लिए कैसे मिलेगा? इसलिए खुद संभलिए और आने वाली पीढ़ी को संभले रहने के संस्कार दीजिए, तभी सुरक्षित हो पाएंगे। समझ गए? नमस्ते। इन बातों का ध्यान। आइए श्रीमान सोहन जी पुष्पा जी पहाड़िया पांचरी से तैयार हैं, किरण जी गंगवाल कोलकाता से। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। मेरी शंका ये है महाराज जी कि 10 लक्षण जी पर्व और जो अष्टानी का पर्व आते हैं उसमें हम अच्छे से धर्म ध्यान करते हैं, लेकिन जैसे ही पर्व पूरे हो जाते हैं तो हमारा घर गृहस्थी लौकिक कार्यों में मन लगने लग जाता है। तो मेरी जिज्ञासा, मेरा प्रश्न ये है कि हम कैसे धर्म ध्यान करें, इसका समाधान करें। नमोस्तु महाराज जी। आपके सवाल को एक बार एक युवक ने थोड़े दूसरे तरीके से पूछा। महाराज जी, हम लोगों को 10 लक्षण में धर्म ध्यान करने के लिए बोलते हैं, जब हम 355 दिन नहीं करते तो 10 दिन क्यों करें? सवाल था जो आपने पूछा जस्ट उल्टा, लेकिन जो जवाब मैं दूंगा और उसे जो जवाब दिया उसमें आपका भी जवाब समझ। उसने पूछा कि जब हम 355 दिन नहीं करें तो 10 दिन क्यों करें, क्यों इतना बल दिया जाता है? मैंने कहा भैया इसके पीछे एक भावना है कि 355 दिन तो तुमने पाप में निकाल दिया, कम से कम 10 दिन तो करो, और 10 दिन में भी एक संस्कार तुम्हारे अंदर जग गए तो हो सकता है 355 दिन भी सुधर जाए। और जो लोग ये देखते हैं कि ये तो 355 दिन अधर्म में रहा, 10 दिन धर्म कर रहा है, उन लोगों को अपना नजरिया बदलना चाहिए और सोचना चाहिए अरे वाह क्या अच्छा है, सारे जीवन पाप में लगने वाला व्यक्ति भी पाप का मोह त्याग कर धर्म की शरण को स्वीकार रहा है, स्वागत ही योग्य है। आपने बोला और दिनों में मन नहीं लगता, उन दिनों में मन लगता, तो माहौल है, 10 दिन का माहौल है। जब हमारे सामने कोई प्रोजेक्ट होता है ना तो एक टारगेट बन जाता है। तो बस आप चाहते हैं कि साल भर मन लगे, चाहते हैं? हाँ, आप अगर चाहते हैं कि साल भर मन लगे तो एक सोच बदल लीजिए। क्या बदल लें? सोच। क्या करना है? मेरा 10 लक्षण 10 दिन का नहीं है,
मेरा 10 लक्षण 365 दिन का है। ये सोच बदलते ही आपके लक्षण बदल जाएंगे, फिर 10 लक्षण नहीं विलक्षण हो जाएंगे। चलिए महाराज जी, सुबह प्रवचन में धर्म के बारे में जो आपने बहुत ही बड़े शब्दों में बताया है, उसमें कब कहाँ कैसे और क्यों, मुझे उस समय से अभी तक यहाँ शंका समाधान में आने से पहले बहुत जिज्ञासाएं और बहुत प्रश्न उठ रहे थे, लेकिन आपके पहले प्रश्न के उत्तर से ही आज के मेरी सारी शंकाएं निरस्त हुई और मैं चाहता हूं कि आपका आशीर्वाद और मिले और मुझे ऐसा आपका किरण जी गंगवाल कोलकाता को अवसर दो। हाँ, किरण जी गंगवाल कोलकाता से उपस्थित हो। तैयार हैं इंद्र कुमार जी जैन हरदुआ से। हे गुरुवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, प्रार्थना करते समय तो हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सुन रहे हैं, लेकिन किसी की निंदा आलोचना करते समय हमें ऐसा क्यों नहीं लगता, और पाप करते समय हम ये क्यों भूल जाते हैं कि भगवान हमें देख रहे हैं? बहुत अच्छा सवाल आपने उठाया। प्रार्थना करते समय हमें ऐसा लगता है कि भगवान हमारे सुन रहे हैं या सुनेंगे, लेकिन निंदा आलोचना करते समय क्यों नहीं लगता? पाप करते समय हमें क्यों नहीं दिखता कि भगवान हमें देख रहे हैं? काश इतनी सी समझ मनुष्य के मन में आ जाए तो विडंबना ही खत्म हो जाए। दरअसल प्रार्थना मनुष्य लोभग्रस्त चित्त से या भय से प्रेरित होकर करता है, और जब भय और लोभ मनुष्य के सामने होता है तो अपने आप को छोटा मानकर किसी बड़े की शरण खोजता है। भय और लोभ से ग्रस्त व्यक्ति अपने आप को छोटा हीन महसूस करता है और किसी बड़े का संबल खोजता है, तो उसे भगवान दिखते हैं। वहां जाकर गुहार लगाता है, मेटो मेटो जी संकट हमारा, क्योंकि मैं अक्षम हूं, मैं असमर्थ हूं। लेकिन जब मनुष्य किसी की निंदा करता है उस समय अपने आप को सुपीरियर मानने का भ्रम पाल लेता है। भ्रम है, वास्तविकता नहीं, कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं। तो जब खुद ही को भगवान मान लिया तो फिर भगवान का ध्यान कहाँ? तो जब व्यक्ति निंदा करता है तो वो व्यक्ति भगवान को ही भूल जाता है, और जब भगवान को भूल जाएगा तो फिर कहने की बात क्या है? काश व्यक्ति को भगवान की उपस्थिति का एहसास हो, हर व्यक्ति के भीतर विराजमान भगवत्ता का आभास हो जाए, तो उसके मुख से निंदापरक शब्द निकल ही नहीं सकते। ये वस्तुतः मनुष्य के मन में पलने वाली क्षुद्रता की अभिव्यक्ति है। जो महान होते हैं वे इस प्रकार की दुर्बलताओं से ग्रसित कभी नहीं होते। पाप करते समय मनुष्य क्यों नहीं सोचता कि भगवान देख रहे हैं? ये भी एक मनुष्य के मन की विडंबना है, क्योंकि सच्चे अर्थों में मनुष्य कहने को आस्तिक दिखता है, लेकिन सच्चे अर्थों में देखा जाए तो वो सब जितने तथाकथित आस्तिक लोग हैं ना, वे छद्म नास्तिक हैं। क्या कह रहा हूं? आस्तिक हैं, वे छद्म नास्तिक हैं। क्यों? क्योंकि भगवान को मानते हैं मंदिर में, उससे बाहर नहीं। कहते हैं भगवान सब जगह है, लेकिन उनका विश्वास उनके प्रति नहीं है, इसलिए चाहे जो काम कर लेते हैं। जो सच्चे अर्थों में भगवान के प्रति आस्थावान होते हैं, जो भगवत्ता को समझते हैं, वे समझेंगे कि भगवान तो सर्वचक्षुष्मान है, त्रिलोकीनाथ सर्वज्ञ हैं, उनके ज्ञान से बाहर तो कुछ है ही नहीं। तो ऐसा व्यक्ति कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। आइए श्रीमान इंद्र कुमार जी जैन हरदुआ से, और तैयार हैं डॉक्टर दीपमाला जी सुदीप जी जैन बज कोपर गांव से एक प्रश्न के लिए। हे गुरुदेव, मेरे व मेरे परिवार की तरफ से आपके श्री चरणों में त्रिबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि बीमारी और गरीबी परिस्थिति से नहीं मन स्थिति से बनती है, तो गुरुवार फिर से बोलिए। गुरुदेव, मेरा प्रश्न यह है कि बीमारी और गरीबी परिस्थिति से नहीं मन स्थिति से बनती है, तो गुरुवर वह कौन सा मूल मंत्र है जिससे परिस्थिति कैसी भी उत्पन्न हो जाए लेकिन मन स्थिति अच्छी बनी रहे? गुरुदेव नमोस्तु। बीमारी और गरीबी परिस्थिति से नहीं मन स्थिति पर निर्भर करती है। आपने पूछा ऐसा कौन सा मूल मंत्र है कि हम
अपनी मनस्थिति को अपने अनुकूल बना सके। 4 बातें कहता हूँ संक्षेप में। अगर आप अपनी मनस्थिति को सदैव अनुकूल बनाए रखना चाहते हैं तो चाहे जैसी परिस्थिति हो अपने दृष्टिकोण को परिवर्तित करने की कला सीख लें। दूसरी बात, सकारात्मक सोच बना के रखें। तीसरी बात, आशावादी बने। और चौथी बात, आत्मविश्वासी बने। अपने आत्मा की सत्ता पर विश्वास रखे, भरोसा करे, तो कभी ये चीजें हम पर हावी नहीं हो सके। उपस्थित हूँ डॉक्टर दीप महाराज जी, सुदीप जी बच कोपरगांव। एक ही बस प्लीज। चलो छोटा सा बस। महाराज जी, हमेशा अक्सर ऐसा होता है जब हम शांति धारा देखते हैं या फिर कहीं तीर्थ वंदना करते हैं तो आंसू आ जाते हैं या फिर भावना रुदन मन होने लगता है, तो ऐसा क्यों होता है? अच्छी बात है, ये तो अच्छे लक्षण है। दुख तो नहीं होता ना। आंसू होना अच्छी बात है, दुखी होना अच्छी बात नहीं। सुनो, आचार्य पूज्यपाद ने भगवान की भक्ति करते समय क्या बोला? बानिम गद गदयन बपुः पुलकयन नेत्रद्वयन श्रावयन मूर्धानम नमयन करो मुकलियन चेतोपि निर्वापयन। गदगद वाणी, समझ गए? रोम रोम पुलकित हो जाए, कर मुकलित हो जाए, समझ गए? तुलसीदास जी ने बहुत अच्छी बात लिखी, इसी का एक अनुवाद समझ लो। तुम दर्शनते पुलक शरीरा, तुम दर्शनते पुलक शरीरा गदगद गीरा नयन बहे नीरा। प्रभु, आपके दर्शन से मेरा रोम रोम पुलकित हो गया, मेरी गदगद गिरा यानी मेरी वाणी गदगद हो गई और नयन बहे नीरा। समझ गए? आंखों से नीर बहाना अच्छी बात है। हाँ, अगर ये आ जाए मन में कहाँ गलत जगह आ गए, हे भगवान मुझे ले चलो, तो गलत है। वैसा तो नहीं आता ना। नहीं महाराज, तो ये हर्ष के अश्रु है, ये कर्म निर्जरा का कारण है। समझ गए? इसलिए होना चाहिए। हो सकता है देखने वाले को थोड़ी तकलीफ हो तो उधर मत देखो, अपन तो उनको देखो। समझ गए? समझ गए? तो उनको देखो और कुछ मत करो। भक्ति करनी है तो क्या करो? नैनन की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए। नैनन की करी कोठरी पुतली पलंग बिछाए और पलकन की चिक डार के प्रिय को लिया रिझाए। आंखों की कोठरी में पुतली के पलंग को बिछा लो और पलकों की साकल लगा लो, चिक डाल दो, पर्दा डाल दो और अपने प्रिय को रिझा लो। बस भूल जाओ इधर उधर, आंसू बह रहे बहने दो, आनंदित हो। वो आंसू के बहाव में कर्म बह जाएंगे और जीवन में एक बड़ी उपलब्धि होगी। नाम क्या आपका? आइए श्रीमान नंदिनी जैन। नंदिनी, चलो। श्रीमान नमोस्तु महाराज जी। डॉक्टर दीप महाराज जी बज, सुदीप जी बज के साथ कोपरगांव से तैयार रहे श्रीमान आदर्श कुमारी जैन, फरीदाबाद, ट्रस्टी गुणायतन। नमोस्तु महाराज जी, मेरा और मेरे परिवार का नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, जीवन में आवश्यक मेरे लिए पहले मेरा धर्म, फिर मेरा प्रोफेशन और फिर उसके बाद मेरा घर है। लेकिन कभी जब गृहस्थ जीवन में एंट्री लेते तो अनावश्यक कंपटीशन चालू हो जाता है जिसमें हम अपना श्रेष्ठ नहीं दे पाते। फिर हमें बहुत लो फीलिंग आने लगती है, तो हम जो आवश्यक करते वो भी ख़त्म होने लगता है। तो फिर हम ये अनावश्यक चीज़ों से कैसे बचें? अपनी प्राथमिकताओं को सुनिश्चित करें, जो भी दायित्व है उनका दृढ़तापूर्वक निर्वाह करें और जो कम प्रमुखता वाली चीज़ें हैं उसे हम निचले पायदान में रखें। इसी में समय का प्रबंधन होगा और उसी के बल पर हमारे साथ काम जुड़ेंगे। घर परिवार में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो अनपेक्षित रूप से जुड़ जाती, जुड़ेगी, हम उससे बच नहीं सकते, पर हमें देखना है कि किसे कितना महत्व देना है। जो लोग मैनेजमेंट में कुशल होते हैं, मैं देखता हूँ मेरे पास सब तरह के लोग आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते जो फ़ोन पर बिजी होते तो बिजी हो जाते, बिना सिर पैर की बातें चल रही है तो चल रही है, एक कॉल में 15 मिनट।
और मैं कई ऐसे लोगों को देखा हूं जो बिल्कुल प्रोफेशनल होते हैं, 1-1.5 वाक्य में उनका पूरा काम हो जाता है। हाँ ठीक है, मैं देखता हूं, मैं करता हूं, अच्छा आप उनसे बात कर लीजिए, दैट्स ऑल। मतलब क्या हुआ? अगला चाह रहा है लेकिन हमारा काम इतने में ही हो रहा है तो हम इसके साथ क्यों उलझें? हम अगर इसमें उलझ जाएंगे तो यहीं उलझ के रह जाएंगे, बाकी काम कब करेंगे? बस इतनी सी समझ रखना है। ये भी नहीं कि हम किसी के कॉल को उठाए नहीं, उठाते हैं। एक सज्जन ने ऐसे ही मैंने देखा, मेरे सामने ही बात कर रहे थे, मैं तो लोगों से भी बहुत सारी चीजें सीखता हूं, बड़े उद्यमी। मैंने देखा, बात किया और बात करके बस ठीक है आप उनसे बात कर लो, रख दिया। और वो फोन उनकी धर्मपत्नी का था, आजकल तो आ ही जाता है। हमने बोला कि तुम एक तो अकेले आए हो और 2 दिन से है, उसको कम से कम कुछ, मतलब महाराज जी आपको नहीं मालूम, अभी मैं उससे बात करता ना तो पता नहीं कितना टाइम चला जाता, आपके पास का भी टाइम मेरा चला जाता। और उन्होंने कहा महाराज जी हम चाहते तो उसका फ़ोन ना भी उठाते, बाद में बात करते, लेकिन हमने एक सिद्धांत बनाया है, कोई भी व्यक्ति होता है उसका या तो कॉल उठाते हैं, तुरंत नहीं उठा पाए तो बाद में उठाते हैं, लेकिन टू दी पॉइंट जितना काम है सो काम, बाकी अपना काम नहीं। तो महाराज जी ये फ़ोन ऐसी चीज़ है जो दिन भर व्यक्ति को इंगेज कर दे, फ़ोन ही में आदमी घुस जाए, कुछ नहीं कर पाए। बहुत लोगों के साथ होती है, व्यक्ति की क्रिएटिविटी इससे खत्म होती है। बिना काम की व्यस्तता अगर होती है तो इस फ़ोन में होती है। तो कहने का तात्पर्य, तो मैंने केवल एक एग्जाम्पल दिया। हमें अपनी प्राथमिकताएं सुनिश्चित करनी चाहिए कि किस बात पर हमें कितना बल देना है। जो काम जितना जरूरी है उसके लिए आप उतना समय दीजिए, और जो काम कम जरूरी है उसे फुर्सत के लिए छोड़ दीजिए, तब सब संतुलित हो। फरीदाबाद से गुणायतन ट्रस्टी श्रीमान आदर्श कुमार जैन उपस्थित हों। उसके पूर्व गुरुदेव आपसे एक प्रार्थना कि हमारे पास निरंतर शिविर को लेकर के बहुत सारे व्यक्तियों के प्रश्न आ रहे हैं, सब फोन आ रहे हैं, कृपया उनको विशेष जानकारी आपके श्रीमुख से प्रदान कीजिए। भैया शिविर की क्या जानकारी दूं? जानकारी तो दी जा चुकी है, और मुझे जैसी जानकारी मिली है, जितने नाम मैंने बोले थे उतने नाम तो आ गए, मुझे तो मालूम है उससे ज़्यादा आ गए। और ये तो अगर सही दिन होते, सामान दिन होते, तो ये शिविर तो हजारों का होता, और हम भी चाहते हजारों हजार बैठे, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए ही इतने कम लोगों की व्यवस्था यहाँ दी गई। उसमें कम उम्र के लोग बहुत हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मुझे अभी जानकारी दी गई 65-70 पार करने वाले लोग भी अपनी दावेदारी दे रहे हैं। महाराज जी धर्म ध्यान करने का अवसर तो मिलना ही चाहिए ना, बिल्कुल मिलना चाहिए, पर मैं आप सबसे कहता हूँ आप लोगों को थोड़ा उदार बनना चाहिए, और पहला अवसर अपनी नई पीढ़ी को देना चाहिए, ताकि उनके जीवन में वे संस्कार जगे जिनकी उन्हें आवश्यकता है। बाकी निषेध हम किसी के लिए नहीं करते। भावना भाई है कि 10 लाख तक ये महामारी खत्म हो जाए तो ये यहाँ महाशिविर लग जाए, फिर कोई समस्या ही ना हो, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता। तो आप अपना ऑनलाइन पंजीयन की व्यवस्था कल कराएंगे, कल से व्यवस्था कर लीजिए, कल या परसों जैसे इनकी तैयारी, रविवार से जो घर बैठे लाभ ले, पिछले वर्ष की तरह वो ले। यहाँ भी अभी बहुत नाम आ गए हैं, 1-2 दिन में उन सब चीज़ों की सुनिश्चितता हो जाएगी। बहुत सारे लोगों का आग्रह है, मैं तो कहता हूँ किसी को निराश नहीं करना चाहिए, पर व्यक्ति को खुद से ये प्रयास करना चाहिए कि इसका लाभ उन्हें मिले जिन्हें इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है, तो वो बहुत अच्छा काम होगा। सब लोग इसी तरीके से लाभ लेंगे तो एक अच्छी परंपरा की शुरुआत होगी। जैसा मुझे इस मंच पर आने के पूर्व सूचना दी गई कि महाराज जी टारगेट तो कल रात में ही क्रॉस हो गए। ठीक है, फिर भी लोग अगर चाहेंगे, मैं यहाँ की समिति और प्रशासन की स्थिति को देखते हुए विचार करूँगा। अभी जब तक अगली सूचना नहीं है, प्रक्रिया जारी है,
पर आप सुनिश्चित तब मानिएगा जब आपको यहाँ से कन्फर्मेशन का संकेत मिले। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर यहाँ की व्यवस्थाएं सब ठीक ठाक दिखी, शासन प्रशासन की ओर से भी और बाहर के वातावरण की ओर से भी, तो हो सकता है इस मंच से पुनः आह्वान हो जाए, आप आ सकते हैं और ऐसी भावना भाइये कि आपको आने का सहयोग मिल जाए। लेकिन फिलहाल 300 लोगों की जो व्यवस्था है उसे ध्यान में रख करके ही सारे काम करने चाहिए। आइए श्रीमान आदर्श कुमार जी जैन, ट्रस्टी गुणायतन फरीदाबाद तैयार हैं। श्रीमान सुरेंद्र जी जैन गंगवाल कोलकाता। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में शत वंदन करता हूँ। और आज मैं अपने आप को बड़ा गौरवान्वित और महान अपने आप को महसूस कर रहा हूँ कि आज मुझे गुरुदेव ने ऐसे एक महान प्रोजेक्ट से जुड़ने का मुझे मौका दिया और आज मैं बड़ा अपने आप को बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ, बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ कि गुरु जी ने एक ऐसा प्रोजेक्ट जो हमारे जैन समाज के लिए मील का पत्थर से होगा और बहुत समय तक जैन धर्म की पताका को फहराता रहेगा, उससे मुझे जुड़ने का उन्होंने मौका दिया। मैं गुरु जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ, बहुत शत वंदन करता हूँ। एक छोटा सा प्रश्न मैं गुरुदेव आप सामने रखना चाहता हूँ, जिज्ञासा। ये चेतना को 3 तरह से बताया है, कर्म फल चेतना, कर्म चेतना और ज्ञान चेतना। और कर्म फल चेतना जो एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक होती है को हे बताते हैं, लेकिन हमारा सारा कर्म फल के लिए ही लगा रहता है। तो इसका मतलब हम सब हे कार्य में लग रहे हैं और हे के लिए ही हमारा उपयोग लग रहा है। और ज्ञान चेतना को विकसित करने के लिए हम क्या करें? ज्ञान चेतना को विकसित करने के लिए ज्ञान स्वरूप आत्मा पर ध्यान देना जरूरी है। सवाल आपका बड़ा है, गूढ़ है, नंबर आपका ऐसे समय में आया जब उसके लिए समय नहीं है, प्रतीक्षा कीजिए। सुरेंद्र जी गंगवाल कोलकाता ट्रस्टी गुणायतन उपस्थित हो। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु गुरु। हे गुरुवार, लगन बहुत छोटा सा शब्द है, जिससे लग जाती है उसका जीवन बदल देती है। क्या लगन बहुत छोटा सा शब्द है, जिससे लग जाती है उसका जीवन बदल देती है। कल होना मेरा प्रश्न ये है, कल रुके हो ना? कल है, अब लगन खत्म हो गई कल देखना। नमोस्तु गुरुवार, नमोस्तु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे स्वर्गीय श्री माणिक चंद जी बज एवं धर्मपत्नी श्रीमती मोहिनी देवी को चामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री पारस जैन बज, श्रीमती कुसुम जैन बज, श्री प्रतीक जैन, श्रीमती श्वेता जैन, श्री पराग जैन, श्रीमती मेघा जैन, पौत्री सनाया, पौत्र आरव, कयान, रिद्दान अहमदाबाद एवं स्वर्गीय सेठ श्री नीमी चंद जी एवं स्वर्गीय श्रीमती बसंत देवी जी पांड्या कुचामन सिटी अहमदाबाद की स्मृति में पुत्र एवं पुत्र वधू श्री दिलीप, श्रीमती सरिता पांड्या, पौत्र एवं पौत्र वधू सनी पांड्या, प्रतिभा पांड्या, पौत्री दिया एवं अनायशा पांड्या, प्रतिष्ठान दिया इंफ्रालॉक लिमिटेड, अनायशा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड, अहमदाबाद, गुजरात। डॉक्टर सतीश दोषी, डॉक्टर सुनेत्रा दोषी, श्री सत्यजीत दोषी, सौभाग्यवती सरिता दोषी, श्री मलय मेहता, सौभाग्यवती प्राजक्ता मेहता, श्री सुजय दोषी व सौभाग्यवती अबोली दोषी, कुमारी राशि मलय मेहता, राजकोट, चिरंजीव वंश सत्यजीत दोषी, कुमारी रेवा सुजय दोषी, चिरंजीव रेवांश सुजय दोषी, दोषी अल्ट्रासाउंड क्लिनिक, संग्राम नगर, अकलोज, जिला सोलापुर, महाराष्ट्र। स्वर्गीय श्री आनंदी लाल जी चोड़ीवाल की 28वीं पुण्यतिथि पर धर्मपत्नी श्रीमती इंदिरा मणि देवी चोड़ीवाल, पुत्र प्रदीप चोड़ीवाल, दिलीप चोड़ीवाल, ललित चोड़ीवाल, अनिल चोड़ीवाल, पौत्र राहुल चोड़ीवाल, निखिल चोड़ीवाल, सिद्धार्थ चोड़ीवाल, प्रणय चोड़ीवाल, नीव निवान एवं देवव्रत चोड़ीवाल, निवास इंद्रमणि B27, श्रीराम मार्ग, श्याम नगर, जयपुर, राजस्थान। फर्म निखार फैशंस, फ्रंट शॉप, सराब की मेंशन, MI रोड, जयपुर, राजस्थान। नेशनल स्टोर्स, मैन रोड, पोस्ट, रामगढ़, कैंट, झारखंड।